पर ब्रिज किनारे गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। आज शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार किया, टेढ़ी मेढ़ी चाल से चल पड़े। पार्वती मैया बोले महादेव बड़े सुंदर लग रहे, आपने तो मुझे भी फेल कर दिया है, पर ऐसे चलोगे ना तो ठाकुर जी पहचान जाएंगे। बोले फिर क्या करना है? तब शंकर भगवान से पार्वती कहने लगी, ये गोटेदार चुंदर, ये गोटेदार चुनर चलो तुम संभाल के। और पार्वती मैया कहने लगी बहुत दिन भोले बाबा बन गए, बोले फिर क्या करना है? भोला बन जाओ भोली, अब तक भोले बन गए, अब फिर क्या करना है? अरे भोला बन जाओ भोली, घुमटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली, घुंघटा निकाल के। ये गोटेदार चुनर चलो तुम संभाल के। ये अरे भोला बन जाओ भोली, घुमटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली, घुमटा निकाल के। क्या हो? शंकर भगवान की। और शंकर भगवान बोले पार्वती रास रचो है ब्रज में भारी, राशि रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, तुम मानो बात हमारी। राशि रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, तुम मानो बात हमारी। और मोहिनी रूप बनाया प्रभु ने, अरे मोहिनी रूप बनाया प्रभु ने, आज तुम्हारी बारी, और आज तुम्हारी बारी। भोला भोला और भोला, मैं भी चलूंगी संग में, मैं भी चलूंगी संग में, पल्लो संभार के। भोला बन जाओ भोली, घुमटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली, घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली, घुंघटा निकाल के। ओ महारासु में चलूंगा मैं भी प्यारी, महारासु में चलूंगा मैं भी प्यारी। कि बोले त्रिपुरारी बात मानो प्यारी, कि बोले त्रिपुरारी बात मानो प्यारी। इधर महाराज की तैयारी होने लगी, शंकर भगवान 16 श्रृंगार करके चल पड़े। अब बाबा जैसे साड़ी पहन करके चले, सर को ढके तो कमर उघरी रह जाए क्योंकि साड़ी छोटी। अब नव के चले तो भाई पीछे से कमर दिखाई पड़े। पार्वती मैया बोले तुम बदनामी करवाओगे। अब जैसे तैसे बाबा चूंदर को ओढ़ करके साड़ी पहन करके शरीर को तो कवर कर लिया।
अब मैया से शंकर भगवान एक हाथ लंबे लगे, क्योंकि जूड़ा मैया बाबा को बहुत लंबा, मैया से तो वैसे भी लंबे महादेव। वृंदावन पहुंच गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। श्याम सुंदर बोले अरे पार्वती। हाँ प्रभु, ये लंबी सखी कौन है, ये लंबी गोपी कौन है? शंकर भगवान बोले ये कह दो मेरी पड़ोसन है। पार्वती बोले तुम चुप रहो, नहीं सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तुम मत बोलो। पार्वती मैया ने कहा ठाकुर जी से प्रभु ये मेरी पड़ोसन है, जिद पड़ रही कि मैं भी चलूंगी, तो मैंने कही चल। ठाकुर जी बोले तो जाओ। पार्वती तो चली गई। अब शंकर भगवान घूमट में से कन्हैया को निहार रहे हैं। अब थोड़ी बहुत देर हो गई, ठाकुर जी बोला अरे देवी जाना। शंकर भगवान ने देखा ओहो पार्वती तो आगे लेकर गई, अब क्या करें? महादेव ने एक पैर ही रखो यहाँ, दूसरा वहां, तीसरे पैर में पार्वती से आगे। ठाकुर जी समझ गए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि मैया की चाल तो बड़ी निराली और या के तो मोटे मोटे बगला जैसे पाम है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आज ठाकुर जी महाराज रचाने लगे, और महाराज रचाते रचाते नेत्र बंद करके देखा ये लंबी सखी कौन है। देखो तो सही, देखो ओहो ये तो भोले बाबा है। आए ठाकुर जी महाराज रचाना बंद कर दिया, और जैसे मुरली को बजाना प्रारंभ करो, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, हाय भोलेनाथ जी, हाय हाय। और जैसे ठाकुर जी ने बंसी बजाना प्रारंभ करो, आइए महादेव ने तांडव नाचना चालू कर दिया। और जैसे तांडव नाचो, साड़ी कई उड़ करके जा रही है, कंगन कई कूद करके गिर रहे हैं, नकली कई खुल करके भाग रही है। बड़ा सुंदर ब्रज में आनंद बरस रहा है। बोले शंकर भगवान की। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, हाय भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, हाय भोलेनाथ जी। और सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बटवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक जना बोले भंडारी बन पर ब्रज के नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, ना माने तो पुरानी, वृंदावन आ गए हैं, काश में आ गए हैं। जब ठाकुर जी ने मुरली को बजाना प्रारंभ किया, शंकर भगवान तांडव नाचने लगे। और जैसे कन्हैया ने मुरली को बंद किया, अब तो तांडव भी बंद हो गया। और जैसे ही तांडव बंद हुआ, कन्हैया को देखे अब बाबा कभी तो साड़ी को दौड़ करके पकड़े, कभी चूनर को पकड़े, कभी तन को ढके। अब सोचा बात बिगड़ने वाली है, महादेव ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। दौड़ करके कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। महादेव कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान बोले माफ कर दो ना केशव, माफ कर दो, एक बार हम आए, अब नहीं आएंगे। ठाकुर जी बोले बाबा एक बार जो वृंदावन में आ जाता है ना, वो लौट करके नहीं जाता। अब तो इसी भेष में आपको वृंदावन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े सुंदर लग रहे हो। आज शंकर भगवान वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बन करके प्राकट हो गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। सुखदेव जी महाराज ने बताया परिचित
शंकर भगवान का और गोविंद का बड़ा ही प्यारा संबंध है। राम कथा में ना महादेव सिर्फ 2 बार दर्शन दिए राम जी को। एक बार तो ठाकुर जी का राम जी का जन्म हुआ तब दर्शन करने आए, और दूसरा जब राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की ना तब मगर भागवत कथा में वर्णन मिलता है कि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ मथुरा में, पतो चली महादेव को की कन्हैया जन्म ले लियो, रात कोई भूतेश्वर बन करके मथुरा पहुंच गए दर्शन करने के लिए। रात में ही मथुरा में भूतेश्वर बन करके विराजमान हो गए। जब देखो कि रात में दर्शन करे, ढंग से दर्शन नहीं हुए ठाकुर जी के, अब दिन में चले। फिर नंद बाबा के यहाँ जाकर के यशोदा मैया के पास पहुंच के मैया से निवेदन करो। फिर मैया ने बाबा को वहीं रख लिया। फिर मर्द वो शंकर भगवान नंद भवन में नंदेश्वर महादेव बन करके बैठ गए। फिर देखा अभी मन नहीं भरा, ठाकुर जी ने जब गिरिराज को उठायो ना तो मां चकलेश्वर बन करके बैठ गए। चकलेश्वर बन करके बैठ गए। फिर देखा कि अभी चैन नहीं पड़ा तो कामा में जाकर के महादेव कामेश्वर महादेव बन करके बैठ गए। ब्रज की गोपियों को आशीर्वाद देने लगे, हे गोपियों जो तुम्हारे मन में है तुम्हारा सारे काम सिद्ध होंगे। अब तो कामा में कामेश्वर जाकर के बैठ गए। अब देखो सल नहीं पड़ेगी तो मर्ज वृंदावन में गोपेश्वर बन करके बैठ गए। अनेकों बार मेरे भोले बाबा ठाकुर जी की लीला में सम्मिलित होने के लिए पधारे। अनेकों बार इधर भगवान महाराज करने में व्यस्त हैं, इधर ठाकुर जी महाराज करने में व्यस्त हैं, इधर कंस का अत्याचार जो है ना वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन और मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। भगवान महाराज करने में व्यस्त है। कंस का अत्याचार जो है ना वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। आज कंस देवसी नारद जो है वो कंस के पास गए और कंस से जाकर के कहा, कंस पहले तुझे मालूम नहीं था तेरा शत्रु कौन है, अब तो मालूम पड़ गया है ना। वो कृष्ण बलराम ही तेरे शत्रु हैं। बोले हाँ। सुनो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। परसों प्रातः काल होते ही वो कृष्ण बलराम दोनों के दोनों भाई मर जाने चाहिए। नारद जी से कंस ने कहा मैं कैसे संभव करूंगा। कंस ने कहा कैसे तैयारी करूं। नारद जी बोले तैयारी क्या करनी है, वो तेरे यहाँ पर धनुष रखा हुआ है ना, धनुष यज्ञ का मेला कर दे। तो याद है शंकर भगवान ने जो धनुष दिया था उसी समय कह दिया कि जिसके हाथों से धनुष टूट जाएगा उसके हाथों से तेरी मौत पक्की है। धनुष यज्ञ का मेला रख दे। और सुन कृष्ण बलराम को संदेश पठा दे, कृष्ण बलराम को मथुरा बुला ले और धोखे से दोनों भाइयों का वध कर देना। आहा, कंस तैयारी में लग गया। इधर देवर्षि नारद कृष्ण बलराम के पास आए। ठाकुर जी गैया बछड़ा चरा रहे थे। हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा केशव और उस पापी का अत्याचार सहन नहीं होता, कृपा करके अब तुम उसका उद्धार कर दो। और हम तो ये चाहते प्रभु तुम परसों इसका उद्धार कर दो। भगवान श्याम सुंदर बोले नारद बाबा अच्छी योजना बना करके आए हो। माँ तो कंस को बोल दिया कि परसों कृष्ण बलराम मर जाने चाहिए और यहाँ हमको बोलते हो। अच्छी तैयारी करके आए हो। तब हाथ जोड़ करके देवसी नारद बोले भगवान आप भली भांति जानते हो अग्नि चल करके मानव के पास से जाए
या मानव चलकर के अग्नि के पास जाए, जलना तो पापी मिट्टी के शरीर को ही पड़ता है। आप उसको मारने के लिए जाए या वो तुमको मारने के लिए आए, मरना तो आता ताई कंस को ही पड़ेगा। प्रभु कृपा करो, भगवान बोले तुम चिंता मत करो, हम परसों उस पापी का वध कर देंगे। अब कंस सोच रहा है कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजू किसको। विचार किया कि मेरा सेनापति जो अक्रूर है ना, उसको सारे ब्रजवासी जानते हैं और कृष्ण बलराम उनको काका कहकर के बुलाते हैं। इनसे अच्छा कोई नहीं पड़ेगा। कंस ने कहा अक्रूर तुम इसी समय ब्रजमंडल में जाओ और नंद बाबा के यहाँ जाकर के सूचना दो, और कल प्रातः काल होते ही कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के आओ। अक्रूर ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा अक्रूर मुझे लगता कि तुमको अपने प्राणों से मोह नहीं है, और मेरे प्यारे भक्तों अपने प्राणों से हर प्राणी को डर रहता है। मजबूर हो गए अक्रूर जी महाराज, मजबूर होकर के चल पड़े। और जैसे अक्रूर जी ने जाना प्रारंभ किया, अक्रूर जी की आत्मा घबराने लगी, मैं छोटे छोटे बच्चों को कैसे लेकर के आऊंगा। पर कंस का भय दिखाई पड़ रहा है। अक्रूर जी महाराज जैसी रथ में बैठकर के आज नंद बाबा के नंदगांव की तरफ चले पड़े। रास्ते में श्याम सुंदर बलराम जो है ना, वो गैया बछड़ा चराते मिल गए प्यारे। छोटे छोटे बच्चों को देखा, और जैसे छोटे बच्चों को देखा, आज कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को देखा, काका काका कहकर के सीने से लिपट गए। अक्रूर जी ने छोटे बच्चों को देखा, रो पड़े। अक्रूर जी की आंखों से जलधारा बहने लगी। भगवान बोले काका अभी तो मुस्कुराते आ रहे थे और हमको देख करके रोने लगे, क्यों? अक्रूर जी बोले लाला मैं तुम्हें कहा बताऊं, कोई बात नहीं है। भगवान बोले काका कोई ना कोई बात तो है। अक्रूर जी बोले कन्हैया कैसे कहूं मैं तुमसे कि पापी कंस ने तुम दोनों भैया को लेने के ताई मोकू पटायो है। तो कुल मथुरा बुला रहे, और कन्हैया कल तेरे संग में कहा होगा ये मैं नहीं जानता। भगवान श्याम सुंदर बोले काका मेरे मथुरा जाने की बात जो है ना, वो मेरी मैया यशोदा से जाकर के मत बताइयो। मेरी मैया को मालूम पड़ गयो ना कि तुमको लेने आए हो, तो मेरी मैया प्राण त्याग देगी, मेरी मैया मर जावेगी, पर मोखू मथुरा नहीं जाने देगी। इतना अक्रूर ने सुना, अक्रूर जी रो पड़े। अक्रूर जी उदास मन लेकर के नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा से कहा नंद मैं तेरे बच्चों को लेने के लिए आया हूँ। नंद बाबा पृथ्वी पर गिर पड़े। अक्रूर मैं जानता था रे कि एक दिन वो कंस मेरे बच्चों को जरूर मरवा देगा। यशोदा मैया को मालूम पड़ो पृथ्वी पे गिर पड़ी। सारे ब्रजमंडल में मालूम पड़ गया कि प्रातः काल होते ही कन्हैया और बलराम दोनों भैया मथुरा को चले जाएंगे। जंगल में रहने वाले कोयल पपैया मोर गाय भैंस सारे के सारे उड़ करके कन्हैया के महल पर बैठ गए। सारी रात उनको रोते रोते निकल गई। मैया यशोदा आंगन में बैठी है, कृष्ण बलराम गैया बछड़ा चरा करके आए। मैया ने दोनों को हृदय से लगा लियो।
कृष्ण बलराम मैया की गोद में लेटे भये। मैया एक बार कन्हैया को देखती है, एक बार बलराम को देखती है, आंसू पोंछती जा रही है और मैया सोच रही है यशोदा कैसे तेरे भाग्य है रे, मेरे दोनों बेटा सुबह मुख को छोड़ करके चले जाएंगे। मैया पूरी रात रोती रही, सुबह को समय आयो, नंद बाबा आए, यशोदा कन्हैया को जगह मथुरा जाने को देर हो रही है रे। जितनी देर नंद बाबा से बात करी यशोदा मैया ने कही बाबा थोड़ी देर मेरे लाला को मेरे गोद में सोने दो, क्योंकि आज के बाद मेरे कन्हैया कभी मेरी गोद में नहीं सोएगा। इतना कहो नंद बाबा पृथ्वी पर गिर पड़े। यशोदा इस दिन को देखने से पहले हमको मौत तो क्यों नहीं आ गई। कन्हैया के मस्तक पर जैसे आंसू गिरो, भगवान जगे। भगवान बोले मैया काहे रो रही है। मैया बोले लाल कोई बात नहीं है। भगवान बोले मैया कोई ना कोई बात जरूर है, तू क्यों रो रही है मुझको बता। भगवान बोले मैया कि तू जैसे ना रो तो ना रो रही कि मुझको पता चल गयो है कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। इतनो भगवान ने कहा मैया ने लाला को गले से लगा ली। कन्हैया मैं प्राण त्याग दूंगी रे, पर तो कुछ जाने नहीं दूंगी। भगवान बोले मैया मैं मथुरा नहीं गयो ना तो पापी कंस सारे ब्रजवासियों को मार देगा। मैया बोली लाला एक काम कर कन्हैया, ला मैं तेरे बालों में कंघी करके बालों को गूंथ देती हूँ। भगवान बोले मैया आज मत कहियो मुझसे, क्योंकि जब मैं मथुरा जाऊंगा ना उन बालन को देखूंगा तो मुझको तेरी बहुत याद आएगी मैया। जैसे मैं अपने बालन को कंघी नहीं कराऊंगा। मैया बोली लाला कन्हैया देख मोको नहीं मालूम ही लाला कि तुम मेरो बेटा ना है, मुझको आज मालूम पड़ी है कन्हैया तू तो देवकी को बेटा है रे। अपनी मैया से जाकर के मत कहियो कि यशोदा ने थोड़े से माखन के पीछे कन्हैया को उखल से बांधा था, कन्हैया को छड़ियों से पीटा था। अपनी मैया से जाकर के मत कहियो। कन्हैया मुझको मालूम होती ना कि तू मेरो बेटा ना है तो लाला मैं तो कभी नहीं डांटती रहे। भगवान बोले मैया मैं महादेव की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मेरी माँ कभी जीवन में रहेगी तो यशोदा रहेगी। माँ को अधिकार तो से संसार में कोई नहीं छीन सके रही। और मैं तो सौगंध खा चुका हूँ, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो प्राण आधार, और इन्हें निसार न जाऊं मैं मुख नंद बाबा किया। मैया ने कही लाला ले तू माखन खा ले। कन्हैया बोलो मैया अब मेरी माखन खाने की इच्छा चाहिए रे। लाला को आज घर से बाहर निकालो, जैसी घर से बाहर निकालो। आज मैंने द्वार पर श्यामा गैया आई और कन्हैया के चरणों में लिपट गई। कन्हैया मैंने अपने बछड़े को भी कभी दूध नहीं पिलाया, जितनो भी दूध दियो वो तेरे काजे दियो लाला। तुम को छोड़ करके चलो जावेगो तो मैं अपना दूध कौन को पिलाऊंगी रे। मत जा। भगवान बोले माँ मुझको माफ कर दे, तू हट जा। गौ माता हटी, कालो कौआ लिपट गयो चरण ते कन्हैया। तुम जानते हो कि मैं किसी के द्वार पर बैठ जाता हूँ ना तो लोग मुझे ईंट पत्थर मार मार करके भगाते हैं रे।
तुम चले जाओगे, तुम्हें माखन रोटी कौन के हाथ से खाऊंगा? तुम मुख को छोड़ कर के मत जाओ। ब्रजवासी बोले, कन्हैया अरे तो हमारी चिंता नहीं है तो जंगल में रहने वाले कोयल, मोर, पपैया, इन बंदर को तो ख्याल रख रहे, इनको तो ख्याल रख। ब्रजवासी बोले, कन्हैया हमको मालूम होती कि तू हमको छोड़ करके चला जाएगा तो कन्हैया हम तुझसे कभी प्रेम नहीं करते थे। हमको छोड़ करके जाना था तो कालिया नाग के उस विषैले जल में पी कर के मर जाने देता। क्यों तूने कालिया नाग को नाद करके हमारे प्राणों को बचाया? क्यों तूने गिरिराज को उठा करके हमको बचाया? मर जाने देता जल में बह करके। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तुमको छोड़ करके जाना ही है तो सुन, अपने रथ के पहिया हमारे सर के ऊपर होकर के निकाल करके ले जा, ना तो तन में प्राण रहेंगे और न हमको तुम्हारी याद आएगी। भगवान हाथ जोड़ करके बोले, ब्रजवासियों मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? ब्रजवासी बोले, कन्हैया प्रेम की बात तुझे आज याद आई रे? भगवान बोले, ब्रजवासियों तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। सारे ब्रजवासी ने रास्ता छोड़ दिया। मैया माखन के मटके लेकर के खड़ी है और श्याम सुंदर से मैया मना कर रही, कन्हैया मत जा। ओ रे कन्हैया पड़ू तेरे पैया, ना जा रे ना जा, मथुरा को ना जा। मैया यशोदा बोले, कन्हैया मत जा, और ग्वाल बाल बोले, केशव कि ग्वाल बाल ये सारे रो में रोए रही यशोदा मैया, ना जा कृष्ण कन्हैया, ओ ना जा कृष्ण कन्हैया, ओ कन्हा रे ना जा ना जा, ओ कान्हा। कन्हैया हमको मत छोड़ करके जा रहे, ओ जी नहीं पाऊंगी मैं मर जाऊंगी, ओ नहीं पाऊंगी मैं मर जाऊंगी, बिना श्याम के कैसे जीऊंगी, शाम के कैसे जियोंगी, ओ दाऊ के भैया ना जा कृष्ण कन्हैया, ओ ना जा कृष्ण कन्हैया।
कन्हैया पति अगर पर देश गया तो शाम परे घर आता है, शाम परे घर आता है। हे कन्हैया यदि पति परदेश कमाने जाता है तो विश्वास होता है कि शाम को घर लौट कर के वापस आ जाएगा। पूत अगर परदेश जाए तो, पूत अगर परदेश को जाए ना जाने कब आता है, ना जाने कब आता है। मैं भोली कुछ समझ न पाई, मैं बोली कुछ समझ न पाई, ओ दाऊ के भैया ना जा कृष्ण कन्हैया। आज भगवान ब्रज की गोपियों को ब्रजवासियों को छोड़ करके चले गए। ब्रज की गोपी दौड़ करके कन्हैया को छोड़ करके राधा के पास गई। राधा श्याम को छोड़ करके जा रहा है, तू रोक ले, और तू रोक लेगी ना तो रुक जाएगा, वो नहीं जाएगा। राधा रानी ने कहा ब्रज की गोपियों यदि वो कन्हैया चाहता है कि हमसे दूर रह करके खुश रह पाएगा ना, हम उसको कभी नहीं रोकेंगे। आज श्याम सुंदर रथ से उतर करके राधा के पास आए। राधा कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी, राधा रोने लगी। राधा रानी बोली कन्हैया ये ब्रज की गोपी मुझसे कह रही है कि कन्हैया हमको छोड़ करके जा रहे हो। कन्हैया तू कहते नहीं ब्रज की गोपियों से कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरा कन्हैया मुझको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हो। कन्हैया गर्दन झुका करके खड़े हो गए। राधा रानी बोली कन्हैया तू बोलता क्यों नहीं, अरे कुछ जवाब तो दे। राधा ने कहा कन्हैया मैं मान लूं कि ये ब्रज की जो गोपी कह रही है वो सत्य कह रही है। श्याम बोले हाँ राधा। राधा रानी ने कहा कन्हैया मेरे प्रेम में कौन सी कमी रह गई थी, अरे कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्रेम में जो तू आज मुझे छोड़कर के जाने की बात करता है। कभी तूने सोचा कि राधा तेरे बिना कैसे रहेगी। श्याम सुंदर बोले राधा तू संसार के प्रेम में क्यों पागल होती है, तू अपने आप को पहचान तू कौन है। भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी को अपने असली रूप के दर्शन कराए। सुखदेव जी महाराज ने बताया प्रचित कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। संसार में प्रेम क्या होता है, भगवान ने प्रेम दिखाने के लिए एक से दो रूप धारण किए। राधा रानी बोली कन्हैया मैं जानती हूं मैं कौन हूं, पर क्या करूं, तूने मेरे हृदय में ये प्रेम का जो वृक्ष लगाया है ना, इसकी जड़ इतनी फैल चुकी है कन्हैया, मैं चाहकर भी इनको काट नहीं सकती रे। श्याम सुंदर बोले राधा मैं जा रहा हूं, और जाने से पहले मैं तुझसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। राधा रानी ने कहा कन्हैया वचन वादे उसको दिए जाते हैं जो वादे को निभाना जाने। तुझे क्या वचन दूं मैं,
फिर भी तू कहता है तो बोल तुझे क्या चाहिए। आज तू राधा के प्राण मांगेगा ना तो राधा हंसकर के नौछावर कर देगी। तब श्याम सुंदर ने कहा राधा तू मुझे वचन दे कि मेरे जाने के बाद में तू कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं लाएगी। इतना जब कन्हैया ने कहा राधा पृथ्वी पर गिर पड़ी, शरण पकड़ लिए कन्हैया के। राधा रानी बोले कन्हैया तू प्राण मांग लेता तो मैं हंसकर के नौछावर कर देती रे। पर तूने कैसे सोच ली कि तेरे जाने के बाद राधा कभी आंखों में आंसू नहीं लाएगी। कन्हैया इतना रोने दे आज मुझे जो मेरे सारे आंसू निकल करके बह जाए। श्याम सुंदर से राधा रानी बोली कन्हैया तेरी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तूने राधा से कभी प्रेम नहीं किया रे। केशव मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तुझे याद तो करूंगी पर तेरे जाने के बाद कभी आंखों में आंसू नहीं लाऊंगी रे। पर कन्हैया एक वादा तुझे भी करना पड़ेगा, मेरा और तेरा जीवन में दोबारा कभी मिलन हो। तो लोग कहते कि तू भगवान है और आज मैं भगवान से कुछ मांगना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ कन्हैया तू सचमुच भगवान है। तो लोग कहते कि दोबारा पुनर्जन्म जन्म जरूर होता है, जब दूसरा जन्म होता है और मेरा तुम्हारा जीवन में कभी दोबारा मिलन हो तो अगले जन्म में तू राधा बनकर के पैदा होना, मैं श्याम बनकर के पैदा होंगी और एक दिन मैं तुझे जब छोड़ कर के जाऊंगी तब तुझे पता चलेगा कि राधा से प्रेम करने का मतलब क्या होता है। कन्हैया की बातें सुनकर मन मोहन की और पर से दोनों ने कि जैसे जमुना में बाढ़ आ गई। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बनोगी राधा बनोगी राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्रेम है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब राधा रोती है। बहेंगे आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्रेम है मेरा।
आज भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को छोड़ करके चले गए। रथ में सवार होकर के कृष्ण बलराम आज मथुरा की तरफ चले। रास्ते में यमुना मिली। यमुना ने अक्रूर जी ने स्नान करे। अक्रूर जी को भगवान ने अपने नारायण रूप के दर्शन कराए। अक्रूर को विश्वास हो गया इन्हीं के हाथों से भगवान का इन पापी कंस का उद्धार होगा। इधर मथुरा जाने के बाद में बाहर मथुरा के बाहर बगीचे में कृष्ण बलराम को ठहरा दिया। पीछे पीछे सारे ग्वाल वाले ब्रजवासी जो है लाला को लेकर के चले गए। 10 मिनट की बात हो रही भैया, आज लेट करूंगा कल से नहीं करूंगा। क्या करे, कथा ही ऐसी एक बार घुस जाते तो निकलने का मन नहीं करता। मैं फिर भी बताऊं कथा को बहुत सूक्ष्म कर रहा हूं। उद्धव गोपीचंद की जो कथा है ना, विस्तार से को तो 3 घंटे कम से कम लगते हैं। ये तो महाराज भागवत का हृदय है। उद्धव गोपीचंद सुदेव जी महाराज कहने लगे राजा पक्ष ध्यान देना। आज ग्वालवाल नंद बाबा भी पीछे पीछे मथुरा पहुंच गए। अक्रूर ने कह बता दिया कि कृष्ण बलराम आ गए। कंस ने घोषणा कर दी कि कोई भी नगर का नर नारी कृष्ण बलराम के स्वागत के लिए मथुरा के घर से बाहर नहीं निकलेगा। सारे नगर के लोग हाथ में फूलों के टोकरे लेकर के अपनी छतों पर खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं तारणहार आ गया, तारणहार आ गया। ग्वालवाल कन्हैया के पास आए। भगवान ने बोले बाबा हमने सुना मथुरा में मेला लगा है। बोले हाँ बाबा आप कहो तो मेलो देखिए हमें। नंद बाबा बोले कन्हैया ये तेरो नगर नहीं है, तू मन चाहते झगड़ो कर बैठे तो कुछ मेलो देखने जानो तो हमारे संग चल। भगवान बोले बाबा हम तुम्हारे संग नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले संत कहते हैं बिना मेल को बाजो बाजे, बने न बाको गानो है, और बिना मेल मेले को जावे बिरथा बाको जानो है। मेले तो बाबा मेल से अच्छे लगे, हम तुम्हारे संग जाएंगे। हम तो कहेंगे बाबा हम तो चाट पकौड़ी खाएंगे। आप कहोगे पागल है गोए, नमक मिर्च तो घर में रोज खा में, रसगुल्ला खा, गुलाब जामुन खा, बर्फी खा, जलेबी खा जाते पेट भरे। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हम कहेंगे बाबा हम तो झूला पे झूलेंगे, बड़े बड़े झूला पे झूलते ना। आप कहोगे पागल है गोए कन्हैया, पैसा दो चक्कर खाओ, पैसा दे के चक्कर खाओ और दांत टूट जाए तो घर पे आओ। ऐसे ना कर लो कन्हैया। हाँ भगवान बोले तो बाबा हम तुम्हारे संग नहीं जाएंगे। नंद बाबा ने कहा बलराम इधर आओ, तुम समझदार हो, कन्हैया के संग जाइए और झगड़ो मत करिए। बोले ठीक है। ग्वाल वालों को लेकर के बलराम के साथ कन्हैया चल पड़े मेला देखने के लिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया, बोले हाँ तू तो सारे राजा को बेटा है, सुंदर कपड़ा पहन के आ गए हो, हम तो फटे टूटे चले आए। मथुरा के लोग हमारी बदनामी करेंगे, कैसे कन्हैया के यार है, देखियो फटे कपड़ा अंते आ गए। भगवान बोले क्या करें? ग्वालवाल बोले कन्हैया कपड़ा को इंतजाम करवा। भगवान बोले चल। मथुरा के बाहर कंस के धोबी घाट पर पहुंच गए। उसमें रजक नाम का धोबी कपड़ा धो रहा था। कृष्ण बलराम बोले मामा राधे राधे। राधे राधे भैया कौन हो? हम मामा कंस के भांजे कृष्ण बलराम। बोले क्या चाहते हो? बोले कपड़ा दे दो। रजक के मन में लोभ आ गया, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, महाराज ने 5 गांव की इनाम रखी है, जो इन बच्चों को मार देगा 5 गांव का राजा बना दूंगा। मन में लोभ आ गया, लोग मुझसे रजक राजा कहेंगे। अब तो कपड़ा कूटने वाले डंडे को उठा लिया, कन्हैया से बोले कपड़े ले जा। बलराम जी बोले कन्हैया तुम ही चले जाओ भैया, हमें नहीं चाहिए। भगवान आगे बढ़े और जैसे वाने डंडा उठायो, एक हाथ से भगवान ने डंडा पकड़ लिया। भगवान बोले बलराम हो, बाबा ने ये कही पहले से झगड़ो मत करियो, अब ये पहले से झगड़ो कर रहे हो तो बता क्या करूं? भगवान बोले जब पहले ते झगड़ो कर रहे तो तू भी थे सारे।
भगवान एक हाथ से वाको मुद्दा पकड़ो और ऐसा डुक मारो, रजक नाम को धोबी जमीन में घड़ गयो। सारे धोबी कपड़ा छोड़ करके भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासियों ले लो कपड़े। अब कपड़े तो ले लिए, अब गड़बड़ हो गया साहब। कपड़े बड़े बड़े ब्रजवासियों के और ग्वाल वाल बेचारे सूखे सूखे। अब काई ने एक झब्बा उठाया तो एक झब्बा में 2-3 घुस गए, एक रोटी में 2-3 घुस गए। अब झाड़ू लगावे जितना अपने आप लग तो चलो जा रहे हो। ग्वालवाल बोले कन्हैया से तो और बदनामी है जाएगी। आगे गए, आगे दर्जी मिला, उससे भगवान ने प्रार्थना की। उसने सारे परिवार वालों को लगा करके सारे ब्रजवासियों के कपड़ों को ठीक किया। ग्वालवाल बोले कन्हैया एक आध माला हमको भी पहना दे। आगे चले, फूल माली जो कंस को माला लेकर के जाता था, जो कंस को माला पहनानी थी वो तो कन्हैया को पहना दी। सारे ब्रजवासियों को एक एक माला पहना दी। ग्वालवाल बोले कन्हैया एक कमी और है। बोले का? लाला जब तक पूरी चौखट सी ना पुती रहे ना, ब्रजवासी से ना लगे। मतलब लाला असली ब्रजवासी की पहचान है जब तक पूरे मस्तक पर चंदन नहीं लगे ना, जब तक पूरे मस्तक पर चंदन नहीं लगता है तब तक ब्रजवासी सो नहीं लगे कन्हैया। ब्रजवासी की असली पहचान है पूरे मस्तक पे चंदन। चंदन लगवा दे। बोले चलो। कई जगह से टेढ़ी मेरी डोकरी, जाको नाम है माता कुब्जा। कुब्जा के पास भगवान गए और भगवान बोले मैया ओ सुंदरी। जैसे सुंदरी कही कुब्जा रो पड़ी, कौन है लल्ला? एक तो मथुरा के बच्चे परेशान करते हैं, एक तू है, कौन है? भगवान ने जैसी मैया को पकड़ो, मैया तू वास्तव में सुंदरी है। और जैसे कन्हैया को हाथ लगो ऐसो करंट लगो माता कुब्जा के आंखों से जल धारा बहने लगी। लल्ला तू कौन है रे बता। भगवान बोले मैया चंदन लगाओगी? क्यों ना लल्ला। और जैसे ही भगवान ने चंदन लगायो, सारे ब्रजवासी को चंदन लगायो। आज भगवान ने बाकी तरफ देखो और पैर पर पैर रख करके और जैसे थोड़ी सी हाथ लगा कर रखे हल्का सा इशारा करो। आज कई जगह से टेढ़ी डोकरी सुंदर नारी बन करके प्रागट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर है गई कुब्जा नार, लगायो श्याम ने झटका। हल्का तो झटका को सारो दियो, सुंदर नारी बन गई। हाथ जोड़ के बोली कन्हैया मेरे घर चलो। भगवान बोले समय मिलेगा तो पधारूंगा, तुमको इंतजार करना पड़ेगा। आहा भगवान आगे गए। सारे मथुरा के नगर नारियों ने पुष्पों की वर्षा की। आज भगवान पहलवानों को पहलवान नजर आ रहे हैं, माताओं को बेटा दिखाई पड़ रहे हैं, भाइयों को महाराज भाई नजर आ रहे हैं, बहनों को अपना भाई नजर आ रहा है, माओ को बेटा नजर आ रहा है। जिस भाव में भगवान को देख रहे उस भाव में भगवान दिखाई दे रहे हैं। सबसे मेन द्वार पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मदरा पान करके खड़ा हुआ है। आज भगवान ने उसको पकड़ करके पटक दिया, दांत फाड़ करके चल पड़े। दूसरे द्वार पर धनुष यज्ञ रखा है, आज धनुष को भी तोड़ डाला। मेन द्वार पर चांडर मुस्तक जैसे मल्ल खड़े हुए, आज मल्लों को परास्त कर दिया। आज भगवान कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और कंस के बालों को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। कंस रोने लगा कन्हैया मुझे छोड़ दो, मेरे बालों में कष्ट हो रहा है। भगवान बोले याद करो दिन को जब मेरी माँ ने पहली बार तुम्हें पैर रखा था, तुम मेरी माँ के पैरों को पकड़ करके तूने मेरी माँ के बालों को पकड़ करके पृथ्वी पे पटका था, मैंने उसी समय सौगंध खाई थी। आज भगवान ने एक मुक्का का प्रहार किया और जैसी मुक्का का प्रहार किया आज राजा कंस के प्राण पखेरी उड़ गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान ने कंस का उद्धार किया। अपने माता पिता को नाना को मथुरा की जेल से बाहर निकाला, नाना को राजगद्दी पे बिठाया। ग्वालवाल बोले कन्हैया चलो। भगवान बोले कल की बात है, परसों लौट के आ जाऊंगा। बरसों बीत के कन्हैया लौट करके नहीं गए।
आज मैया देवकी कन्हैया को माखन खिलाने लगी। ठाकुर जी मथुरा से सांदीपन गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए गए, जहाँ पर बालापन में सुदामा से मित्रता हुई। सुदामा की कथा का वर्णन कल की कथा में सुनेंगे। वापस लौट कर के आए तो माता देवकी कन्हैया को माखन खिलाने लगी और माखन को देख कर के यशोदा मैया की याद आ गई। कन्हैया रोने लगे। बसदेव जी दौड़ कर के उद्धव के पास गए। उद्धव कन्हैया को समझा। उद्धव मथुरा में रहते बड़े ज्ञानी थे। उद्धव ने कहा कन्हैया क्यों गमार ग्वाल वालों के लिए रोता है, भूल जा उनको। भगवान बोले उद्धव एक बार मेरे कहने से तू ब्रज में जा और जाकर के मेरे मैया को हाल लेकर के आ। उद्धव बोला कन्हैया मैं चला तो जाऊंगा पर एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। वो गमार ग्वाल मेरी भाषा को क्या समझेंगे। भगवान बोले तू जा तो सही। उद्धव काली कमरिया ओढ़ कर के आज मथुरा में आए। मथुरा से चलो और जैसे ही गोकुल में पहुंचो, नंद भवन में पहुंचो, सारे ब्रजवासियों ने उद्धव के रथ को घेर लियो। देखो ये कन्हैया नहीं, ये तो कोई और है। रोने लगे। उद्धव ने कहा भैया वो यशोदा मैया से मिलना है। ब्रजवासी बोले मैया से मिलने को काई से मत पूछे लाला, ये सामने जो नाली में जल बह करके आ रहा है ना, जहां पर ये पानी खत्म हो जाए समझ ले मैया को महल आ जाएगा। ब्रज की गोपियों की आंखों से निकला आंसू नालियों में जल बन करके बह रहा है। उद्धव मैया के पास गए। अरे यशोदा प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण को मित्र उद्धव प्रणाम कर रही हूँ। मैया बोली चुप रहे, हल्ला मत कर रहे, मैंने अपने लाला को अवैध दूध पिला करके पालने में सुलाया है। उद्धव को आदो ज्ञान खत्म है गया। कन्हैया को बरसों बीत गई और ये कह रहे कि मैंने लाला को पालने में सुलाया है। उद्धव ने कहा मैया कहाँ तो लाला मुझको बताइयो। और जैसे कन्हैया आज पालने के पास में उद्धव मैया को लेकर के गए और जैसे मैया पालने के पास पहुंची और पालनो खाली दिखो, धड़ाम से यशोदा मैया पछाड़ खा करके गिर पड़ी। पालने को पकड़ करके रोने लगी। मैया यशोदा बोली उद्धव मेरे लाला को बरसों बीत गए, मुख छोड़ करके गए, पर मुख आज भी ऐसो लगे कि मेरे लाला मेरे पालने में सो रहे हो है। कन्हैया ब्रज की गोपियों से मिले। ब्रज की गोपी से तब मिले और तब मिलने के बाद में राधा के पास गए और राधा रानी से कहले राधा अरे भूल जाए उस कन्हैया को। राधा रानी ने कहा उधो उधो मन न भये 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग, अब काहे की उधो मन न भये 10-20, मन न भये 10-20। उद्धव एक मन का कन्हैया लेकर चला गया, अब दूसरा मन कहां से लेकर के आए। उद्धव जो कहता था एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, 27 दिन उद्धव को हो गए ब्रज में, सारा ज्ञान खत्म हो गया। राधा रानी बोली उद्धव हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हे उदो हमें ज्ञान की पाती ना सुनाना। चला जा उदो सुदो है गयो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुग डुगी, मन प्रेम बजायो ढोल। 27 दिन के बाद उद्धव मथुरा आए और हाल बेहाल हो गया। भगवान श्याम सुंदर बोले आओ ज्ञानी जी पधारो, मथुरा में स्वागत है। आज उद्धव कन्हैया को गाली देने लगा। अरे निष्ठुर, अरे छलिया कपटी, तेरे जैसा निष्ठुर मैंने दुनिया में कोई दूसरा नहीं देखा रे। तू ऐसे भोले ब्रजवासी को छोड़ कर आ गया। भगवान बोले उद्धव तू तो बड़ो ज्ञानी हो रे, तेरे ज्ञान को काहे गयो। उद्धव कन्हैया के चरण में गिर पड़ो। उद्धव बोलो कन्हैया तेरे ब्रज के प्रेम के आगे मेरो सारो ज्ञान खत्म है गयो रे। भगवान बोले उद्धव राधा ने कोई संदेश भेजा है।
उद्धव बोला कन्हैया राधा ने सिर्फ एक बात कही है बस, वो कब आएगा। इसके अलावा राधा ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। राधा ने एक बात पूछी बस कन्हैया कि वो मेरे कन्हैया कब आवेगो, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। कि कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के। प्यारी प्यारी आँखियों में सपने बहार के, प्यारी प्यारी आँखियों में सपने बहार के। और राधा रानी बोली कन्हैया जय हो। जीवन बन जाएगा मेरा कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा मेरा कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा मेरा कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा मेरा कान्हा आएगा। ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। एक कन्हैया इस तन में फिर आकर गले लगाया तो क्या, जब प्राण रहे नहीं इस तन में फिर आकर गले लगाया तो क्या, फिर आकर गले लगाया तो आज कन्हैया को उद्धव गोपीचंद की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई।
इधर कंस को मरने के बाद कंस के ससुर जी जरासंध ने 17 बार कन्हैया से युद्ध किया। 17 बार भगवान ने युद्ध में परास्त कर दिया। 18 बार प्रण किया है कि अब की बार मैं युद्ध में नहीं जीता तो सारे संत ब्राह्मण को मौत के घाट उतार दूंगा। 18वीं बार भगवान संत ब्राह्मण को उद्धार करने के लिए रण छोड़ करके भागे और कन्हैया का एक नाम और पड़ गया। बोले रण छोड़ भगवान की। रण छोड़ करके भगवान चले गए। कालियावन नाम का जो राक्षस उसको वरदान मिला है कि द्वंद्व युद्ध में से कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान श्याम सुंदर कालियावन को आज धीरे धीरे करके मुचकंद गुफा में लेकर गए। मुचकंदी जी महाराज देवासुर संग्राम पर थक गए थे और वरदान लेकर के सोए हुए हैं। जो कोई कच्ची नींद में जगाएगा जल करके भस्म हो जाएगा। आज श्याम सुंदर ने अपनी काली कमरिया को महाराज मुचकंद राजा को उड़ा दी। पीछे पीछे कालियावन आया, आकर के काली कमरिया को देखा, ओह नटखट यहाँ सोया हुआ है, मुझे भगा भगा करके परेशान कर दिया और तू ऐसे पड़ा सचमुच सो रहा हो, उठ उठ उससे युद्ध कर। और जैसे लात मारने लगा, आज लात मार मार करके महाराज आज कालियावन ने मुचकंद राजा की नींद को जगाया और जैसी अग्नि प्राकट हुई मुचकंद राजा के नेत्रों से निकली आग से कालियावन नाम का राक्षस जल करके राख हो गया। और भगवान समुद्र के द्वारा आज बीच समुद्र में पहुंचे। बड़ी सुंदर सोने का नगर है। भगवान आवाज लगाने लगे, द्वार कहाँ, इसका द्वार नजर नहीं आता। उसी स्थान का नाम पड़ गया द्वार का। भगवान द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश बन गए। ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि द्वारकापुरी जो थी वो पहले एकलव्य की बसाई हुई नगरी थी। भगवान ने कहा द्वार कहाँ, द्वार नजर नहीं आया, तब से उसका नाम द्वारका पड़ा। भगवान द्वारका की राजा बन गए, द्वारकाधीश बन गए। द्वारका में बलराम जी का विवाह रेवत नाम के जो राजा है उनकी बेटी रेवती के साथ में हुआ। रेवती मैया बलराम जी से बहुत लंबी थी। श्याम सुंदर बलराम जी से मजाक करते थे, बड़ो भैया, बड़ी बहू, बड़े भाग। अब बलराम को बड़ा गुस्सा आता था। कन्हैया बार बार चिल्लाते थे, अरे भैया बड़ो भैया है, बड़ी बहू है, बड़े भाग कहते रहे। एक दिन बलराम जी को गुस्सा आया और बलराम जी ने भांग के नशा में अपने हल्कू निकालो। जैसे कन्हैया ने कही कि बड़ी बहू, बड़े भाग, बड़ो भैया, बलराम जी ने हल्कू उठा करके जैसे ही रेवती के सर पर रखो और जोर से दबाया, रेवती मैया बिल्कुल छोटी सी कर रही। रेवती बोली, प्रभु जमीन में गाड़ के ही छोड़ोगे का, अब तो कृपा करो। बलराम जी ने अपने हल्कू हटाया। रेवती मैया भगवान के बगल में बिल्कुल छोटी सी हो गई। कन्हैया चुप पड़ गए कि और कछु कही तो सब गड़बड़ है जाएगा। इधर भोजकट जो नगर है वहां के जो राजा है उनकी एक बेटी जिसका नाम है रुक्मणी, एक बेटा जिसका नाम है रुक्मण। रुक्मण ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मणी द्वारकाधीश को चाहती थी। रुक्मणी ने ब्राह्मण को बुलाकर के पत्र लिख करके द्वारकापुरी भेजा और पत्र को पढ़ करके कन्हैया रथ में बैठ करके चल पड़े। बलराम जी बोले, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, मैं ही जा रहे हैं। बड़े भैया तो कह सके ब्याह कर जा रहे, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं ही जा रहे हैं भैया। सेनापति ने बताई। बलराम जी समझ गए कि बिना युद्ध के कोई बात नहीं बनेगी। भगवान बोले, बलराम जी बोले, कन्हैया तू चल, हम बारात को इंतजाम करके लाएं। बलराम जी ने सेना को तैयार किया। रुक्मणी माता गौरी का पूजन करने के लिए आज महाराज बगीचे में पधारी। हजारों सैनिक लगे हुए हैं। श्याम सुंदर रथ को दूर खड़ा कर दिया। मंदिर में आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके और जैसे लेकर के जाने लगे। भगवान ने ऐसो प्रेम को जाल बिछायो। एक सेनापति बोलो, आहा देख कन्हैया की मोर मुकुट कितनी प्यारी है। दूसरा बोलो, अरे मोर मुकुट छोड़, पीताम्बर देख कितनी गजब ढा रही है। तीसरा बोलो, पीताम्बर का देखे या कि चरणपादुका को देख कितनी कोमल है। एक बोला, रे चरणपादुका को छोड़ प्यारे, दोनों की जोड़ी को देख कितनी सुंदर लग रही है।
और कन्हैया रुक्मणी को लेकर रथ के पास ले गए, रथ में ले जा करके बिठा दिया। भगवान बोले रुक्मणी अब आगे का काम तेरा। भगवान बोले बैठ जाओ। कन्हैया तो बैठ गए। आज रुक्मणी ने क्या काम किया, स्वयं घोड़े की लगाम को खींचा और घोड़े की लगाम को खींचकर के रथ को लेकर के निकल गई। जब दूर निकल गई और माया को प्रभाव हटो, तब सेना चिल्ला रही है, अरे ले गयो ले गयो ले गयो। अब ले गो तो ले गो, हम क्या करें, हम बताओ। ले गयो, चिल्लाने लगी। रुक्मणी को प्रण किया कि मैं अपनी बहन को यदि वापस नहीं लेकर के आया तो नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। रुक्मणी ने आकर के कन्हैया सिद्ध किया। आज कन्हैया ने रुक्मणी को रथ के पहिया से बांध दिया। बलराम जी बोले, अरे कन्हैया सालो है भैया, रथ के पहिया से खोल दे, नहीं गड़बड़ है जाएगा। आज उसको खोला। विश्वकर्मा को कहने से बड़ा सुंदर कुंडलपुर का निर्माण किया। आज कुंडलपुर में भगवान श्याम सुंदर का विवाह माता रुक्मणी के साथ में धूमधाम से हुआ। आइए बड़ी सुंदर भगवान की रुक्मणी कृष्ण की झांकी के दर्शन करेंगे। उससे पहले एक विशेष सूचना, कल कथा का अंतिम दिवस है और कल कथा 12 बजे से प्रारंभ होगी।